हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस में करेक्टली लिखा गया है। तो अगर हम सेंटेंस देखें, सेंटेंस है आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल। मुझे याद है मेरे फादर मुझे स्कूल ले जाया करते थे। सेंटेंस कौन सा है आपका? सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? हम यूज करते हैं वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन है आई रिमेम्बर माई फादर वुड टेक। वुड कहां से आ गया? गलत हो गया इसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आई रिमेम्बर हैविंग बीन टेकन। हैविंग बीन टेकन इसकी वजह से गलत हो गया। ऑप्शन ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी देखें, आई रिमेम्बर हैविंग बीन टेक। ये तो टेक यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं है, तो हैविंग बीन इसमें भी क्या हुआ? गलत हो गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द स्कूल माय माय फादर। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंटेंस दिया गया है, आपको चूज करना है कि इसमें इस फिलअप में कौन सा वर्ड है जो इन चारों में से आ सकता है। अब सेंटेंस आपका, नो कॉज इज डैश देन द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई भी चीज क्या नहीं है, समथिंग आएगा यहाँ पर। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज काइंडनेस, जेनरोसिटी से यहाँ पर कोई वर्ड आएगा तो यहाँ पर कि क्या यूज हो रहा है? देन। देन मतलब यूज हो रहा है आपका कंपैरिजन के लिए। और जब कंपैरिजन के लिए कुछ यूज होता है तो हम एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे पहचानते हैं? कंपैरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव में आपका ईआर लगा होता है वो आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री। फर्स्ट देखें तो, नो कॉज इज नोबलर देन द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई भी कॉज क्या है? बड़ा नहीं है। किससे? ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी से, काइंडनेस से, नोबल। तो कोई भी कॉज उससे बड़ा नहीं है, नोबलर आपका ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। अब अगर हम सेकंड देखें, सेकंड ऑप्शन नंबर बी, नोबल, ये तो कहीं से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आपका सिंपल फॉर्म में है। आगे देखें, मोर नोबल। मोर नोबल क्यों होगा? नहीं हो सकता क्योंकि नोबल में हम ईआर लगा सकते हैं। नॉबलिस्ट, नॉबलिस्ट तो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जहां पर जबकि यहाँ पर हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है कंपैरेटिव डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी फिलअप का क्वेश्चन है आपका। कहता है, आई विल कॉल यू व्हेन आई डैश अनऑक्यूपाइड। मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं क्या रहूंगा? अनऑक्यूपाइड, मतलब जब मैं फ्री रहूंगा। अब आपका रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? रूल कहता है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी जब आपका टाइम क्लॉज हो, अब टाइम क्लॉज क्या होता है? टाइम क्लॉज होता है आपका आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, या फिर व्हेन आप जब क्या टाइम के लिए यूज करो, तो व्हेन भी क्या है? आपका टाइम क्लॉज है। यहाँ पर व्हेन हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं फ्री रहूंगा। तो तब हम क्या करते हैं? तब हम हमेशा टाइम क्लॉज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो अगर ऑप्शन ए देखें, वुड बी रॉन्ग हो जाएगा, हैव बीन रॉन्ग हो जाएगा, एम आपका सही हो सकता है, आई विल कॉल यू व्हेन आई एम अनऑक्यूपाइड, बिल्कुल छोटा सा टिक लगाया।
फोर्थ देखें, विल बी नहीं आ सकता क्योंकि टाइम क्लॉज है। इसके बाद आपको कौन सा टेंस आना चाहिए, आपका टेंस आना चाहिए प्रेजेंट टेंस। तो विल बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, ये भी आपका फिलअप का क्वेश्चन है। पर ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका प्रोवर्ब का क्वेश्चन है। प्रोवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब होता है कहावत। अब प्रोवर्ब क्या, जैसी लिख दी गई है प्रोवर्ब हम हमेशा क्या करते हैं वैसे ही यूज करते हैं, हम उसमें क्या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं प्रोवर्ब में। ठीक है, जैसे कहावतें आपने कई सुनी होंगी, कहता है अ बर्न्ट डैश ड्रेड्स द फायर, क्या है यहाँ पर आएगा चाइल्ड। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जब हम किसी चीज से हर्ट होते हैं, कोई चीज हमें हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, तो हम नेक्स्ट टाइम से क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम क्या होता है बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं उस चीज से। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो आपकी कहावत है ना, तो आप इसे हमेशा वैसे ही यूज करते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसे आपने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको कौन सा सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें क्या होगी, आपकी ग्रामेटिकल एरर होगी। अब देखें, द कंडक्टर आस्क्ड हिम, कंडक्टर ने उससे पूछा, उससे कहा टू रिटर्न क्विक, जल्दी से वापस आने के लिए, और एल्स ही विल मिस द बस, और नहीं तो क्या होगा उसकी बस छूट जाएगी। अब इसमें एरर कहां पर है, द कंडक्टर आस्क्ड हिम बिल्कुल सही है, टू रिटर्न क्विक, क्विक कैसे आ गया यहाँ पर, रिटर्न क्या है यहाँ पर आपकी, रिटर्न है यहाँ पर आपकी वर्ब, और वर्ब के बारे में जो आपको वर्ड बताता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर क्विक क्या है आपका, यहाँ पर क्विक है गलत, यहाँ पर आना था क्विकली। द कंडक्टर आस्क्ड हिम टू रिटर्न क्विकली। तो आपका एरर किस में हो जाएगा, आपका एरर है क्विकली में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों ब्लैंक्स में करेक्टली आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है वी डिसाइडेड टू मीट डैश द इवनिंग डैश सैटरडे। हमने डिसाइड किया मिलने का, कब, इवनिंग में, कब, सैटरडे को। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, द इवनिंग, द मॉर्निंग, आफ्टरनून्स, आप क्या यूज करते हो, आप इनके आगे यूज करते हो इन। रूल क्या कहता है कि इनके आगे क्या यूज करते हैं हम, इन। और किसी भी डे के आगे यूज होता है हमेशा ऑन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी डिसाइडेड टू मीट इन द इवनिंग ऑन सैटरडे। करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों ब्लैंक्स में करेक्टली फिल हो रहा है। अब फर्स्ट अगर हम देखें, द एल्डेस्ट सन डैश हिज सिबलिंग्स व्हेन द पेरेंट्स डैश टू वर्क। तो एल्डेस्ट सन ने क्या करा, अपने सिबलिंग्स का कुछ आएगा यहाँ पर, जब उसके पेरेंट्स कहाँ गए, काम पर गए। तो एल्डेस्ट सन, बड़े बेटे ने क्या करा, सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन, उनका क्या करा, समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर, देखते हैं अगर हम। तो ऑप्शन ए देखें अगर हम, ऑप्शन ए कहता है लुक्ड एट। अब लुक एट का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका फ्रेजल वर्ब का। तो लुक एट का मीनिंग तो क्या होता है कि आप किसी चीज को एग्जामिन करना, एक तरह से चेक करना। तो एल्डेस्ट सन चेक हिज सिबलिंग, नहीं गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। लुक्ड आफ्टर, अब लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टू केयर फॉर समवन, किसी की देखभाल करना। तो द एल्डेस्ट सन लुक्ड आफ्टर आ सकता है,
बड़े बेटे ने क्या करा, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखा। व्हेन द पेरेंट्स डैश्ड वर्क वेंट आउट टू वर्क, जब पेरेंट्स क्या करे, बाहर काम पर गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बाकी के दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि ये क्यों गलत हो गए। तो कहता है लुक अप, लुक अप का मीनिंग तो क्या हो गया, एक तरह से ऊपर देखना, या फिर लुक अप का मीनिंग क्या होता है, जैसे किसी को अपना आइडल मानना, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है लुक्ड अराउंड, लुक अराउंड का मीनिंग हुआ एक्सप्लोर करना कोई चीज, तो ये भी आपका यहाँ इस ब्लैंक में फिट नहीं आ सकता, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको कौन सा वर्ड बताना है, आपको वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। फर्स्ट वर्ड देखें, फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्बैरस। एम्बैरस क्या होता है, एक किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा देना, तो उसको हम एम्बैरस कहते हैं। तो एम्बैरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो देखें कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज होता है हाइड करना, छुप जाना। जैसे आपने देखा होगा गिरगिट, गिरगिट क्या करता है, जैसे कलर की चीज में वो बैठा होता है किसी पेड़ पे, तो उसकी तरह क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज करना, हाइड करना। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरोसेंट। फ्लोरासेंट, फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है आपका चमकीला, भड़कीला। तो फ्लोरोसेंट की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट, FL, यहाँ पर ये गलत है, UO आना था, OU है ना, UORE सेंट, SCENT, यहाँ बनता SCENT। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट की स्पेलिंग आपकी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। डी देखें, डी है हमारा एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है आपका जब आप किसी पर्सन को जानते हो, मतलब कोई पर्सन जो आपकी जान पहचान को, उसे एक्वेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको इनकरेक्ट नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट हो। अब अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए है इमिटेट। इमिटेट क्या होता है, इमिटेट होता है किसी की नकल करना। बचपन में होता था, बच्चे पेरेंट्स की नकल करते हैं, या फिर आज भी आप अपने फ्रेंड्स की नकल करते होंगे। तो इमिटेट क्या होता है, किसी की नकल करना। तो इमिटेट की स्पेलिंग गलत है, इमिटेट की स्पेलिंग होती है IMITAT, तो इसमें एक एम एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेपरेट। सेपरेट क्या होता है, सेपरेट होता है हमारा अलग अलग। तो सेपरेट की स्पेलिंग SEPARAT, सेपरेट की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेपरेट। अब नेक्स्ट टू देख लेते हैं, नेक्स्ट टू हमारे क्यों गलत हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारा लियाजन। लियाजन होता है हमारा एक तरह से कलेक्टिवली, जब हम कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, मिलजुल कर अगर हम कोई काम करते हैं तो उसे लियाजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग गलत है क्योंकि LIAISON, यहाँ पर ए के बाद आपका क्या आना था, आई आना था। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट है हमारा अप होइस्ट्री। अप होइस्ट्री, अप होइस्ट्री वर्ड नहीं होता है, वर्ड होना था अप होल्स्ट्री, यहाँ पर एल आना था। अप होल्स्ट्री क्या होता है आपका, कार के सीट कवर, इन सबको आप अप होल्स्ट्री कहते हो। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव आपके वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जो आपको नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट आर थॉर्नी एंड स्मॉल लीव्ड और एल्स बल्बोस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थॉर्नी मतलब कांटेदार, और कैसे होते हैं, स्मॉल लीव्ड छोटी छोटी पत्तियों वाले, और एल्स बल्बोस, बल्बोस मोटा, एक तरह से मोटा और अगली। अब इसमें आपका एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सी है, पहले तो इसमें आपकी नाउन है प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्या बता रहा है, प्लांट्स के बारे में बता रहा है थॉर्नी, कैसे हैं प्लांट्स, कांटेदार, कैसे हैं
स्मॉल लीव्ड, छोटे पत्तों वाले। और कैसे हैं? बल्बुअस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक और बात स्टूडेंट, कोई भी वर्ड जिसके पीछे ओ यू एस लगाओ वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डज नॉट गो टुगेदर। इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपका गलत है, कौन सा है जो आपका गलत लिखा हुआ है? अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैच अ कोल्ड। कैच अ कोल्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्दी लगना। कैच अ कोल्ड, सर्दी लगना। तो कैच अ कोल्ड आपका बिल्कुल सही है। कहते हैं कैच अ ब्रेथ। कैच अ ब्रेथ का मीनिंग हुआ एक तरह से रुक कर सांस ले लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो बहुत रनिंग कर रहे हो, तो आपका फ्रेंड है वो आपसे कहेगा अरे कैच योर ब्रेथ, ठीक है, थोड़ा रुक के सांस ले लो। तो वो क्या होगा? आपका कैच योर ब्रेथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कहते हैं कैच अ टोन। कैच अ टोन क्या होता है? कैच अ टोन आपका कुछ नहीं होता है, तो कैच अ टोन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कैच अ ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या होता है? आपको ग्लिम्स होता है एक झलकी देख लेना, झलक देख लेना। तो कैच अ ग्लिम्स मतलब किसी की एक झलक देख लेना, उसे आप कहते हो कैच अ ग्लिम्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैच अ टोन। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कहता है सेलेक्ट द सेंटेंस या सेंटेंसेस, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इन विच द वर्ड इल्यूजन इज करेक्टली यूज्ड। ऐसे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि इल्यूजन जो है वो किस सेंटेंस में करेक्टली सही तरह से यूज किया गया है। अब आपका इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन आपका होता है भ्रम। ठीक है, भ्रम मतलब आपको भ्रम दिलाना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो कहता है द वीडियो गेम इज डिजाइन टू गिव द इल्यूजन दैट द प्लेयर इज ड्राइविंग अ कार। ये वीडियो गेम कैसा इल्यूजन देता है, कैसे बनाया गया है इस वीडियो गेम को कि ये इल्यूजन दे, भ्रम दे, कि जो इसको खेल रहा है उसको कैसा लगे कि हाँ वो क्या कर रहा है, एक कार ड्राइव कर रहा है। तो कहना इसे कि इस सेंटेंस में बिल्कुल करेक्टली यूज हुआ है इल्यूजन आपका। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मच ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द बुक यूजेस इल्यूशन ऑफ अदर आर्टिस्टिक क्रिएटर्स ऑफ द सेम जॉनरे। कि ये जो टेक्स्ट है इस बुक का, ये क्या करता है? इल्यूजन यूज करता है। इल्यूजन भ्रम यूज करता है, ये तो गलत है सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आज आपका शी वॉज अंडर द इल्यूजन। अब अंडर द इल्यूजन का क्या मीनिंग होता है? अंडर द इल्यूजन का मतलब होता है एक तरह से मिस्टेकन, गलत फहमी होना। तो शी वॉज अंडर द इल्यूजन, उसको गलत फहमी थी दैट हर बॉस वॉज गोइंग टू रिकमेंड हर नेम फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, कि उसका बॉस क्या करेंगे? उसका नाम रिकमेंड करेंगे कोई जो नया प्रोजेक्ट आने वाला होगा उसके लिए। तो इसमें भी आपका ये इल्यूजन करेक्टली यूज हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको एक ईडियम दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि उस ईडियम का मीनिंग कौन सा है। ठीक है, तो है टू बी अंडर द वेदर। तो टू बी अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होता है? बीमार पड़ना। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? बीमार पड़ना। ऑप्शन नंबर ए देखें तो टू फील इल, हाँ। टू बी होमलेस, घर से बाहर निकाल देना, नहीं। टू फील स्ट्रेस्ड एंड बर्न आउट, नहीं। टू फील पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक इज नेगेटिव, नेगेटिव फील करना, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू फील इल। अब नाउ यू नो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई नेक्स्ट टाइम पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग, तो आप आंसर दे सकते हो। आप कह सकते हो ना कि आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शन में से देखना है कौन सा इस ब्लैंक में फिट आ सकता है।
आई एम गोइंग टू डैश बाथ, मैं जा रहा हूं बात लेने। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्विकली, आई एम गोइंग टू क्विकली बात, नहीं, टू के पास क्या आता है, टू के बाद आपके आती है V1, तो क्विकली तो नहीं आ सकता, ये एडवर्ब है हमारा। आई एम गोइंग टू टेक, टेक आ सकता है। अ फास्ट बात, टेक अ फास्ट बात, जल्दी बात नहीं, गलत हो जाएगा। फास्ट इज तेजी, गलत हो जाएगा। हैव अ फास्ट, सेम फास्ट की वजह से गलत हो जाएगा। हैव अ क्विक बात, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि बात और फूड के लिए आप क्या यूज करते हो, आप हैव यूज कर सकते हो। तो हैव अ क्विक बात, आई एम गोइंग टू हैव अ क्विक बात। मैं क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एक जल्दी से नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। किस चीज का पता लगाना है आपको, पंक्चुएशन का, जिसमें आपकी पंक्चुएशन करेक्टली यूज्ड होगी, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर्स इन द इवनिंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमारा है, इसमें हमारे दो क्लॉजेस हैं। अब दो क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले क्लॉज होता है हमारा जिसमें क्या हो, एक नाउन हो और एक वर्ब हो, नाउन हो और एक क्या हो, वर्ब हो, ठीक है। तो ये क्या है, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, ठीक है, ये एक आपका अलग क्लॉज हो गया। इसमें आपकी नाउन है पीपल, आपका वर्क आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर्स इन द इवनिंग्स, तो ये आपका अलग क्लॉज हो गया, ठीक है। अगर अब हम देखें तो जब दो क्लॉजेस को जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम किससे हम कौन सी पंक्चुएशन लगाते हैं, हम उसमें पंक्चुएशन लगाते हैं सेमी कॉलन की, सेमी कॉलन, थोड़ा नीचे हो गया है, सेमी कॉलन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, आपका अगर हम देखें, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर्स इन द इवनिंग्स, ये करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, कॉमा अदर्स इन द इवनिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। अगर हम देखें डी, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो आपका इसमें भी कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, हमारे क्वेश्चंस एंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप यू एंजॉयड द सेशन।